तो आप मुझे बताइए कि चिरंजीवी होते कौन हैं? चिरंजीवी मतलब हो गया वो अमर है, एक तरीके से इमोर्टल। अश्वत्थामा जी जो हैं वो विचर रहे हैं, घूम रहे हैं, परेशान हैं। उनको शिव जी का ना अवतार भी कहा जाता है एक तरीके से। और भगवान श्री हनुमान जी कहा जाता है कि जहाँ पर भी राम जी की कथा होती है, राम नाम लिया जाता है, ये वचन है हनुमान जी को कि वहाँ पर हनुमान जी आपको रहना ही है। तो कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने ना परशुराम जी को किसी पहाड़ी पे लॉक किया हुआ। और वो कब बाहर आएंगे? वो तब आएंगे जब हमारे भगवान श्री का अवतार होगा। क्या कली को मारने के लिए कल की अवतार आएंगे? कली राक्षस ना अभी भी फिलहाल हम सबके साथ है, हम सबके अंदर है, और मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी है। और हम सबका माइंड ऐसा हो जाएगा कि हम सब जानते हुए सामने भगवान है, तब भी भगवान का साथ नहीं देंगे, राक्षस के साथ नहीं। कहा गया इंसान इंसानों को खाएंगे, खाना नहीं बचेगा आपके पास, वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं होगा। लेकिन इससे बचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक युग को तो समाप्त होना ही है ना, कभी ना कभी। नाम जप से आप इतना सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप भगवान को प्राप्त हो जाए। कहा जाता है कि जो हमें ज्ञान पहुंच रहा है ना हमारे अंदर, ये सप्तऋषि फैला रहे हैं। वैष्णो देवी जी को वरदान है कि वो सबसे जल्दी आपको कलयुग के प्रभाव से मुक्त करेंगी। और कहीं ना कहीं लिखा भी गया है कि त्रिकुटा पर्वत पर अग्नि प्रकट होंगी, जब अग्नि वहां लगेगी तब माता वहां से निकल जाएगी स्थापना करने के लिए। क्या आप चिरंजीवी के बारे में जानते हैं कि टोटल 8 चिरंजीवी हैं और कलयुग में उनका क्या काम रहेगा और वो किस तरीके से हेल्प करेंगे जब कल की अवतार आएंगे? कली कौन है और कली जैसे दानव को मारने के लिए क्यों कल की अवतार आएंगे? इन सभी तमाम तरह की बातें और कुछ अनकही अनसुनी बातों के ऊपर आज का ये पॉडकास्ट रहने वाला है। नमस्कार, मैं पूनम रावत स्वागत करती हूँ आपका सोच मैटर्स पर। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर उदित अरोड़ा जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। आपके साथ मैं पहले 2 पॉडकास्ट कर चुकी हूँ, दोनों ही बहुत अच्छे गए हैं, है ना? तो ऑन डिमांड आपको दोबारा से बुलाया गया है। आज का टॉपिक कुछ खास रहने वाला है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे आज, एक तो हम चिरंजीवी के बारे में बात करेंगे, और मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कल के अवतार के बारे में जानने की। तो आप मुझे बताइए कि चिरंजीवी होते कौन है? बिल्कुल। देखो, चिरंजीवी को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कलयुग के बारे में। जी। तो कलयुग में एक राक्षस है और एक भगवान है। भगवान विष्णु जी के जो अवतार आएंगे कल की, और जी। राक्षस हो गए कली। जी। अब रावण तो हम देख सकते थे, कंस को हम देख सकते थे, लेकिन कली राक्षस ना अभी भी फिलहाल हम सबके साथ है, हम सबके अंदर है। अच्छा। और मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी है। मंत्र जाप से, नाम जप से, जिसको हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें जी। उसके प्रयोग से, मंत्र जाप के प्रयोग से हम उस राक्षस को मार सकते हैं। तो हम सबके अंदर है, और उसे मारने के बाद ही हम भगवान के लायक हो जाएंगे, भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। अब जितने भी चिरंजीवी हैं, उनका काम है भगवान को सपोर्ट करना। कहीं ना कहीं हर किसी का ना अपना मेजर रोल है। चिरंजीवी मतलब हो गया कि मतलब वो कहीं नहीं जाने वाले, वो अमर है, एक तरीके से इमोर्टल है। यानी वो सतयुग में भी रहे, द्वापर युग में भी रहे, जब भी वो हुए। अब कुछ तो श्राप के कारण बन गए, जैसे अश्वत्थामा, और कुछ ऐसे थे जो कि जिनको मतलब जैसे कि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया या अपने तपस्या के फल स्वरूप वो हो गए। कहीं ना कहीं भगवान को उनकी नीड थी। अब जैसे मैं सिंपल सी बात करूं तो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग आता है विभीषण जी के बारे में। वो रहे तो भाई हैं रावण जी के, लेकिन जो रावण थे उनका तो कार्य सारा गड़बड़ था, गलत था, लेकिन तभी विभीषण जी को पता था कि ये भगवान विष्णु है, राम जी, तो उनका कहीं ना कहीं साथ दिया। लेकिन तभी वो राक्षस क्लैन से है। तो वो राक्षस से हैं, लेकिन ना अच्छी बात पता है क्या, उनको ना सब राक्षसों के बारे में नॉलेज होती है। क्योंकि आपने देखा हो तो रावण को मारना कैसे है, नाभि में कहां पर उन्होंने अमृत छुपा रखा है, कहां मारना था, विभीषण जी को पता था। तो वैसे कौन सा राक्षस कहां छुप के बैठा है अभी भी कलयुग में, उसको कैसे मारना है, कहीं ना कहीं ये सारा ज्ञान भगवान विष्णु के नए अवतार को विभीषण जी देंगे। ओके। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो मतलब विभीषण भी इमोर्टल है ऐसा? विभीषण जी भी बिल्कुल सही चिरंजीवी है। और सबसे फेमस तो हम सबको पता है भगवान श्री हनुमान जी, बिल्कुल, है ना, जो राम जी के दास हैं, अभी भी है। कहा जाता है कि जहां पर भी राम जी की कथा होती है, राम नाम लिया जाता है, ये वचन है हनुमान जी को कि वहां पर हनुमान जी आपको रहना ही है। तो इसलिए ना हम लोग, आप नोटिस करो तो हनुमान जी को बड़ी जल्दी महसूस कर पाते हैं। कभी भी हम ओम नमः शिवाय भी कर रहे हैं या देवी माँ की आराधना भी कर रहे हैं, तो हनुमान जी की प्रेजेंस बहुत जल्दी फील होती है। करेक्ट। बहुत जल्दी फील होते हैं। तो हनुमान जी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। जैसे हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में एक बार डिस्कस किया था कि वैष्णो देवी जी में कई
बहुत अच्छी प्रेजेंस है हनुमान जी की। और आप नोटिस करो ना, जहां जहां हनुमान जी का वास होगा ना, वहां वहां बंदर होंगे, वानर सेना होगी। वृंदावन में आप देखो, है ना। यस, आप अयोध्या में देख लो। हम लोग चलो ये कह सकते हैं शायद पहाड़ों पर होते हैं, लेकिन वृंदावन में इतने पहाड़ नहीं है कोई, बिल्कुल। अयोध्या में इतने पहाड़ नहीं है कोई, लेकिन वहां पे आपको दिख जाएंगे, है ना। हम्म, तो जहां पर हनुमान जी की प्रेजेंस है, वहां उनकी सेना जरूर रहती है, तो वहां पर वानर सेना आपको मिलेगी मिलेगी। हनुमान जी का काम मेजरली है एक तरीके से ना, उनको युद्ध का बहुत ज्यादा अनुभव है, जी। और हनुमान जी बहुत पावरफुल है, तो कहीं ना वो सेनापति के रूप से रहने वाले। अब सबसे पहले मैं अगर बात करूं महाभारत के समय से, तो महाभारत के समय से भी कई चिरंजीवी रहे हैं। कृपाचार्य जी हैं, है ना। अब कृपाचार्य जी गुरु थे, जिन्होंने पांडवों को भी सिखाया, करेक्ट, कौरवों को भी कौरवों को भी सिखाया। सिखाया, हाँ। तो कहीं ना कहीं उनकी वो शिक्षा वाली नॉलेज काम आएगी। अब आप अश्वत्थामा देखो ना, अश्वत्थामा को वैसे तो दंड मिला है रहने के लिए, क्योंकि लास्ट में उन्होंने, अब अश्वत्थामा जी बड़े इंटरेस्टिंग है, अश्वत्थामा जी को ना शस्त्र को चलाने की विद्या तो बता दी थी उनके गुरु ने कि बुलाना कैसे है, लेकिन शस्त्र को वापस लेना सिखाया था। क्योंकि अंत में क्या होता है महाभारत के युद्ध में, कि वो गुस्सा आ जाता है उनको और वो शस्त्र निकाल लेते हैं। भगवान समझाते हैं, अर्जुन और वो दोनों आमने सामने शस्त्र निकाल लेते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र जैसे शस्त्र के, मतलब अगर आपस में चल जाए तो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर ये दोनों शस्त्र टकराए तो बहुत बड़ा कोलिजन हो जाएगा, यानी विस्फोट होगा एक ऐसा कि ब्रह्मांड पूरी धरती फट सकती है। ऐसा एक बार तब हुआ था, आप नोटिस करो तो, दक्ष प्रजापति, अगर आप जानते हो दक्ष प्रजापति जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जिन्होंने हमारे शिव जी का अपमान कर दिया था, और माता सती के उन्होंने अपना जो है देह त्याग दिया था। तब आप नोटिस करो तो उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली जी को भेजा था। उस समय भगवान शिव स्वयं नहीं आए थे, अपनी जटा से उत्पन्न किया था। अब हम लोग ये कहते हैं कि भाई माता पार्वती ही काली हैं, तो उस समय माता काली कहां से आई, पहली बात तो, है ना। तो आप ये सोचो कि जब वो दोनों आए थे ना, तो दक्ष प्रजापति जी विष्णु जी के परम उपासक थे। अच्छा, परम उपासक मतलब विष्णु जी का हर समय नाम जपते थे, हर चीज करते थे, लेकिन शिव जी का अपमान कर दिया था एक तरीके से। अब वो कहते हैं कि भगवान आप मुझे बचाओ, क्योंकि आपकी मैंने पूरी मतलब भक्ति की, सब किया, आपका मुझे बचाना ही पड़ेगा, सुदर्शन चक्र चला दो। भगवान कहते हैं मैं कैसे बचाऊं, सामने भी भगवान है। वो कहते हैं सुदर्शन चक्र चलाओ। तो वो कहते हैं सुदर्शन चक्र मेरी कुंडलिनी है, और भगवान शिव की कुंडलिनी है वीरभद्र और भद्रकाली। तो जब ये टकराएंगे तो ऐसा विस्फोट होगा कि पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा, अगर दोनों टकराए तो इस छोटी सी चीज के लिए कि तू ना मरे, मैं पूरे ब्रह्मांड को तो खत्म नहीं कर सकता। तो भगवान विष्णु जी उस समय सुदर्शन चक्र नहीं चलाते हैं। ऐसे ही ये दोनों आपस में खड़े हो जाते हैं आमने सामने, अश्वत्थामा और अर्जुन। अब शस्त्र भगवान समझा देते, अर्जुन को तो विद्या चलाने की भी थी और वापस लेने की भी थी, क्योंकि शस्त्र ना ऐसा नहीं तीर में डाला जाता था, उस समय मंत्र पढ़ के प्रकट किया जाता था। हम जो मंत्र पढ़ते हैं ना, ये एक्चुअल में शस्त्र ही है। एक बहुत बड़े संत रहे वृंदावन में, वो ना मालाओं को ऐसे बोलते थे मेरा ब्रह्मास्त्र लाओ, नाम रखे हुए थे माला के। तो ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही शस्त्र को चलाने की विद्या तो पता थी कि कॉल आउट कर लिया, बुला लिया, लेकिन वापस लेना तो सिखाया नहीं गुरु ने। गुरु को लगा देरी नहीं होगी इसको, या फिर कह लो गुरु की कोई चाल थी। अब वो शस्त्र वापस तो ले नहीं पाया, तो वो चला देते हैं हमारे अर्जुन जी के पोते पर, ओके, अभिमन्यु जी के पुत्र पर। तो अभिमन्यु जी के पुत्र पर जैसे ही लगता है, अभिमन्यु जी के जो पुत्र हैं वो वहां पर मृत हो जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण वहीं पर जीवित कर देते हैं उसी वक्त। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें प्राण लेने आते हैं तो मुझे देने आते हैं। भगवान कृष्ण सिर्फ हाथ घुमाते हैं और वहां वो जीवित हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण इस बात पर गुस्सा होकर, क्रोधित होकर कि नव शिशु, और भी कई गलतियां उन्होंने की थी, पांडवों के बाकी पुत्र को मारा, जो भी चीजें करी, तो जो भी चीजें उन्होंने करी उन चीजों को लेकर भगवान कृष्ण उन्हें श्राप दे देते हैं कि मतलब तुम्हें ना चोटें लगी रहेंगी, तुम्हें कभी भी हील नहीं हो पाओगे चीजों से। और मणि और ले लेते हैं। अश्वत्थामा जी की, हाँ, मणि ले लेते हैं। अश्वत्थामा जी की। तो यहाँ पर अश्वत्थामा जी जो हैं वो अभी भी कहते हैं कि वो विचर रहे हैं, घूम रहे हैं, परेशान हैं। अब कहीं मध्य प्रदेश के मंदिरों में ऐसा देखा गया, शिवालय में खासकर, क्योंकि शिव जी के वो, उनको शिव जी का ना अवतार भी कहा जाता है एक तरीके से, अश्वत्थामा जी को। अच्छा, कैसे? ये बात नहीं पता है, बट वो शिव जी के एक तरीके से अवतार है। अच्छा। भगवान शिव के अश्वत्थामा जी। और अश्वत्थामा जी मतलब देखो, हम सभी कह सकते हैं कि वो भगवान होके कैसी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचो कृष्ण भगवान के सामने खड़े होने की अगर किसी में हिम्मत है तो वो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, है ना, कोई साधारण तो है नहीं। जो अर्जुन के सामने खड़ा है, कृष्ण जी के सामने खड़ा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये सब लेकिन हमें सिखाने के लिए लीलाएं हैं। वो पूरा ये हुआ क्यों है, भगवान कृष्ण ने युद्ध क्यों कराया, हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। भगवत गीता नहीं बनती तो ज्ञान कैसे मिलता, बिल्कुल, ये सारी चीजें होती है। अब अश्वत्थामा जी
एक तो बहुत लंबे हैं। कई शिवालयों में देखा गया है कि उनकी पूजा हो रही है, वो मतलब वो करते हैं भगवान शिव की, ब्रह्म मुहूर्त में कर देते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो पूजा हो रखी होती है। तो अच्छा। कहीं से खबर मिलती, कोई तो आया था ऐसे ऊंचा लंबा सा, ढका हम्म। हुआ था पूरा, अपने आप को देख नहीं पाया। यानी अभी भी जिंदा है वो। बिल्कुल, तो उनके तो कई चीजें मिली हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है परशुराम जी के बारे में। जी। अब आप देखो, परशुराम जी तो हमारे रामायण काल में भी थे, हाँ, महाभारत काल में भी थे, महाभारत में भी। यस। और देखा जाए तो वो अब भी होंगे। और परशुराम जी गुरु हैं, मतलब उनका काम है शिक्षा देना हमारे श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी को जो अवतार आएंगे अब उनको। उन्होंने मतलब बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को ट्रेन किया है, बहुत बड़े बड़े द्रोणाचार्य हो गए, मतलब आप देखो जितने भी बड़े बड़े योद्धा रहे हैं ना कहीं परशुराम जी ने उनको ट्रेन किया है। कहा जाता है कि राम जी जो है ना, जिन्होंने रावण को मारा है, जी। भगवान राम जी ने उन रावण से भी 10,000 गुना ताकतवर राक्षस को मारा था हमारे परशुराम परशुराम जी जी ने। ने, हाँ। और उनका ना स्वभाव बड़ा क्रोधित है, हम्म। वो बड़े गुस्से में रहते हैं। तो कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने ना परशुराम जी को किसी पहाड़ी पे लॉक किया हुआ है, अच्छा, किसी ओके। एक पर्वत पर परशुराम जी को बांधा हुआ है मंत्रों द्वारा, कि मतलब इस एरिया से आप बाहर नहीं जा सकते अभी। और वो कब बाहर आएंगे? वो देखो, वो तब आएंगे जब हमारे भगवान श्री का अवतार होगा, उसके बाद, क्योंकि भगवान की ट्रेनिंग देने का काम है उनका। भगवान को ना ट्रेनिंग देनी है शस्त्रों की। और मेरे को ये भी लगता है, और कई जगहों पे बात मेंशन भी की गई है, कि हमारे अश्वत्थामा जी के पास जो शस्त्र है ना कहीं वो भी काम आएंगे भगवान के। ब्रह्मशिरा, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र तो सुना है, लेकिन ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा भी एक अस्त्र है बहुत बड़ा, वो भी उनके पास है, खासकर उनकी विद्या है। तो परशुराम जी के पास ऐसे कई सारे अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, जो मंत्रों द्वारा प्रकट होते हैं, और कितने ही पुराने। तो उनका कहीं ना कहीं भगवान इस्तेमाल करेंगे। और भी बहुत सी चीजें हैं। अब जैसे वेद व्यास जी की बात आ जाती है जी। अब वेद व्यास जी को कहा जाता है कि जो वेद व्यास जी हैं उनको ज्ञान बहुत है, कि मतलब शास्त्र के अनुसार कहीं गलती ना हो जाए, इसके लिए भगवान कहीं ना कहीं उनका सलाह मशवरा लेंगे, करेक्ट। कि कहीं ना कहीं मैं इनकरेक्ट ना हो जाऊं, क्योंकि भगवान को भी शास्त्र का पालन करना है। अगर वो हमें पालन करने को कह रहे हैं, भगवान ने गलत कर दिया तो हमारे मन में एक गोल सेट हो जाता है, तो भगवान भी इन चीजों का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो वो उसी से कृपा चाह रहे हैं। महाबली जी के बारे में बोला गया है कि महाबली जी जो हैं हमारे, महाबली जी कहा गया है कि वो कहीं ना कहीं पुनः शासन करेंगे फिर से पृथ्वी पर, अच्छा, ओके। राजा के रूप में। दानवीर हैं वो बहुत, तो उनका कहीं ना कहीं शासन होगा, बड़े पॉजिटिव, बहुत अच्छे राजा हैं इस वजह से। और मार्कंडेय जी का भी कहीं ना कहीं उल्लेख आ जाता है कि मार्कंडेय जी वही जिन्होंने रचना की है महामृत्युंजय मंत्र की। यस। यमराज जब पकड़ने आने लगे तो उन्होंने शिव जी को पकड़ के एक स्तुतियां गा दी कुछ, हाँ 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 हाँ। और भगवान शिव वहां प्रकट हो गए, यमराज को डांट लगाई और उनको वरदान दे दिया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि उनको कहा गया था कि 16 वर्ष की आयु में आपको जाना पड़ेगा। उनको ऐसा भगवान की तरफ से था कि 16 वर्ष की आयु होगी। जी। अब भगवान कहते हैं मैंने ये तो बोल भी दिया, और अब मैं चाहता भी नहीं जाए, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए, तो भगवान कहते हैं आपकी आयु ना यही रुक जाएगी। तो वो अभी भी 16 साल तो के वो हैं? 16 साल के ही रहेंगे पूरे जीवन। एक वाओ। दिन भी ऊपर, क्योंकि एक दिन भी ऊपर हो गए तो भगवान की, फिर वो भी भगवान की वचन है कि 16 वर्ष की आयु है आपकी, भगवान ने तो लिखा है वो भी। अब तो भगवान कहते हैं मैं क्या करूं, तो भगवान ने कहा एक काम करते हैं कि उम्र यही रोक देते हैं, तो 16 आयु से एक दिन पहले उम्र रोक देते हैं कि अच्छा, 16 के इसीलिए होंगे वो नहीं। चिरंजीवी हैं ऐसा? बिल्कुल। क्योंकि उनको तो मृत्यु का वो था ना कि वो अल्प आयु में मर जाएंगे ऐसा। हाँ, भगवान ने ना उनके पिताजी को ये कहा था, मतलब उनको पुत्र नहीं होता था, तो भगवान जी ने कहा था कि देखो या तो मंद बुद्धि पुत्र ले लो जिसकी जीवन आयु पूरी होगी, या तो ऐसा पुत्र दे देता हूँ जो ज्ञानियों को, मतलब ऐसा ज्ञान होगा उसके पास कि उस मतलब कोई नहीं जीत सकेगा उससे। हाँ। लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी, क्या चाहिए अब देख लो। भगवान को कहता है मंद बुद्धि का मैं क्या करूंगा, आप मुझे बुद्धि वाला पुत्र दे दो, चाहे 16 वर्ष तक जिए। तो वो मांग लेते हैं, 16 वर्ष के बाद फिर ये लीला हो गई। अब कली राक्षस पर मैं अगर मैं आऊं ना, भगवान को समझने से पहले राक्षस को समझना पड़ेगा। कहा गया है कि कली राक्षस का ना सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ी प्रेजेंस यहाँ पर आ जाती है कि मैं अगर अध्यात्म फॉलो कर रहा हूं ना, तो सामने वाले को ये दिखाएगा कि जो अध्यात्म फॉलो करता है वो नीचे जाता है। अब हम लोग कई बार कहते हैं ना, सामने वाला तो नॉनवेज खा रहा है, ये तो प्रगति कर रहा है। करेक्ट, ऐसा देखने को भी मिलता है इनफैक्ट। ये तो प्रगति कर रहा है भाई, हम तो अच्छे आचरण कर रहे हैं और हम तो बेकार से जी रहे हैं, सब खराब हो रहा है। तो कली राक्षस का यही काम है, आपके माइंड में ये थॉट्स डालना, सामने वाले को ऊपर लेके जाना और आपको नीचे दिखाने के लिए, देख वो ऊपर जा रहा है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है ना, उसे बात समझ में आ जाती है कि मतलब भले ही ऊपर जा रहा है लेकिन कितने वर्षों तक जा रहा है।
मतलब आप सोचो कि मैं कभी मरने नहीं वाला हूँ। अब हम लोग यही गलती करते थे, हम शरीर सोच रहे हैं। यस, करेक्ट। हमें सोचना है कि मैं मरने नहीं वाला हूँ कभी भी। ये मैं जिंदा हूँ हमेशा। ये मजे कब-कब हैं। अब जैसे ना अभी प्रेमानंद जी के पास 2 संत आते हैं। संत ये जी। बोलते हैं कि मुझे ना हम बहुत तपस्या करते हैं, नाम जप करते हैं प्रभु, लेकिन हमारे मन में ना ख्याति हो हमारा नाम हो विश्व में, ऐसा आता है। हाँ, करेक्ट। तो क्यों आ रहा है, मतलब ये मैं कैसे हटाऊँ? तो उनको ये बात समझनी पड़ेगी, जिनके मन में ये आता है, कि फेमस कहाँ होना है? पृथ्वी पर होना है या यूनिवर्स लेवल पर होना है? क्योंकि एक तरीके से जब आप नाम जप कर रहे हो तो भगवान के लोक में आप फेमस नहीं हो रहे हो, कि उनका कोई नाम जप करने वाला पृथ्वी पर रहता है। जब आप जाओगे तो कहाँ जाओगे आप? वहीं पर तो जाओगे। पृथ्वी पर आपकी शोभा कब तक है? जब तक आप जीवित हो। जीवित होने के कुछ टाइम बाद शायद तक रहेगी। अब कितने बड़े-बड़े ग्रेट-ग्रेट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जाने बिल्कुल। के बाद अब उनको कौन याद रखता है इतना? हम्म। कोई नहीं याद रखता, है ना? किसी को याद भी नहीं होगा कभी कि कोई थे, कुछ समय बाद भूल जाते हैं। नई जनरेशन आ गई, धर्मेंद्र जी चले गए, लता मंगेशकर जी चले गई। नई जनरेशन आ गई। बिल्कुल। नहीं पता लगता है इतना लोगों को। लता मंगेशकर जी के बारे में शायद आज के नए लोगों को पता भी नहीं है। जो नई, अब जैसे हमारे, अब मेरी छोटी बहन है या फिर और जो छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या पता होगा? उन्हें उन्हें अरिजीत सिंह पता है, यो-यो हनी सिंह पता है। हाँ, यस। उन्हें नहीं पता जो हाँ, लता मंगेशकर जी कौन है। ऐसा होता है। करेक्ट। है ना? तो मुझे ना ये जानना है उदित जी कि ये जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कली की बात कर रहे हैं, है ना? तो क्या कली को मारने के लिए कल्कि अवतार आएंगे? बिल्कुल। कली राक्षस ना बहुत ताकतवर बताया गया है। वो हम सबसे पावर गेन करेगा। कहा गया है कि हम लोग ना मन में जानते होंगे कि ये भगवान है, जो सामने है, लेकिन तब भी हम राक्षस के साइड खड़े होंगे, ऐसी बुद्धि हो जाएगी। अच्छा। इंसान को खाएगा, वर्षा बंद हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें लिखी गई है कि कैसे पता लगेगा कि और ये राक्षस आ कहाँ गया से है। पता चल रहा है? मतलब ये कल की पुराण, इन्फॉर्मेशन कहाँ से है? कल कल के की पुराण, पुराण, उसमें ये सब लिखा हुआ है। कल की पुराण में लिखा है। कई महान आचार्यों ने कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि दिव्य दृष्टि से देखी जाती है। आप जैसे अब आप देखोगे दिव्य दृष्टि का उल्लेख भी आता है। संजय जी के पास दिव्य दृष्टि है, बिल्कुल है। तो दिव्य दृष्टि की बातें भी आती है। कई महान आचार्यों ने प्रेडिक्शंस जो की है ना, वहाँ पर लिखा गया है। और हमारे कल की पुराण में मेंशन की गई है किस हिसाब से दिखेंगे भगवान, कहाँ पे उनका जन्म होगा, कहाँ पर अच्छा। क्या-क्या चीज़ें होंगी, बहुत सी चीज़ें मेंशन की गई है वहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। तो कल की राक्षस के उसमें कई बताए भी गए, जैसे मैंने आपको बताया, सामने वाला जो जो जाप नहीं करता है उसको डाउन दिखाना, जो जाप नहीं कर रहा उसको अप दिखाना, ये चीज़ कट कर देना। जो जाप नहीं कर रहा है उसको महान दिखाएँगे, और जो जाप कर रहा है उसको दिखाएँगे कि मतलब ये कुछ नहीं है, डाउन है। लेकिन जब जाप करते आप उसको अंदर से मार दोगे ना, क्योंकि जाप करते हैं ना, पहले बुरे विचार आने लगते हैं हर किसी को मन में। तो ये कली अवतार है क्या? मतलब कितना एक एक अवतार हाँ, होगा या सबके अंदर ही अवतार होगा? राक्षस जो है ना वो अवतारित क्या, वो तो है ही ऑलरेडी कलयुग में। हम सबके अंदर है, पावर गेन कर रहा है अभी वो। अभी वो हम सबके अंदर ना परिवर्तन लेकर आ रहा है। अभी भगवान में हम कहीं न कहीं हैं अभी, क्योंकि यस। अभी शुरू हुआ है कलयुग। हम्म। अभी शुरू हुआ है। बहुत लोगों को लगता है कि शायद अभी खत्म होने वाला है। नहीं, अभी शुरू हुआ है, और अभी भगवान का आखिरी मौका दिया गया है, कुछ संतों को भेजकर खासकर। अब आप देखो, आज से 10 साल पहले नाम जप के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, अब सब कर रहे हैं। बिल्कुल। यस। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, बहुत बड़े-बड़े संत आ गए। वो संत यही तो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं वो नाम जप को, ताकि हम लोग आगे बढ़े। तो धीरे-धीरे करते-करते अभी भगवान का आखिरी मौका है। अब जैसा नाम जप शुरू कर दिया वो ठीक है, अगर आने वाली जनरेशन आगे कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि तो अभी आखिरी मौका चल रहा है। जिसको भी नाम जप शुरू करना है, जो ये पॉडकास्ट भी सुन रहा है, कहीं न कहीं भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि आप शुरू हो जाओ। नहीं, कलयुग तो देखो अभी भी फील होता है, इतने नंबर ऑफ क्राइम बढ़ गए हैं, है ना? अगर मतलब हम वर्ल्ड वाइड भी बात करें तो बहुत सारे क्राइम्स ऐसे हैं जो बहुत ही ब्रूटल हैं, है ना? अगर हम एप्स्टीन फाइल की भी बात करें तो मतलब वो भी बहुत ब्रूटल केस है। तो उस हद तक इंसान जा रहा है, तो कहीं न कहीं उनके अंदर का क्या कली जाग रहा है ऐसा? बिल्कुल, आप ये कह सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप तो अभी कह रहे हो कि कलयुग है और राक्षस हैं। अगर मैं आपको राम जी के युग में ले जाऊँ, तो रावण क्या कर राक्षस पूजा करने देते थे? हवन करने देते थे? नहीं। यस। राम जी को ऋषि-मुनि क्यों लेके गए थे? कि मुझे राक्षस हवन ही नहीं करने देते। हवन करते ही आ जाएँगे, मार देंगे, पूजा-पाठ नहीं करने देते। मूवी है नरसिम्हा जी, हिरण्यकश्यप, भगवान विष्णु का यस। नाम नहीं लेने देता था। क्या आपको कौन रोक रहा है भगवान का नाम लेने से अभी? तो अभी आप सोचो, अभी कलयुग, आप सोचो उस युग में जब कहते थे अच्छा है, तो एक्चुअल में कलयुग कैसा होगा? अभी आया नहीं है प्रॉपर।
अभी जो आप क्राइम कह रहे हो ये उस समय का देखा जाए तो कुछ नहीं है ना? तो अभी तो आएगा मेन कलयुग। कहा गया है इंसान इंसानों को खाएंगे, खाना नहीं बचेगा आपके पास, वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं होगा, बहुत सी चीजें हैं। और हम सबका माइंड ऐसा हो जाएगा कि हम सब जानते हुए सामने भगवान है तब भी भगवान का साथ नहीं देंगे, राक्षस के साथ देंगे, ऐसा हो जाएगा। बट ये होना तय है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इससे बचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक युग को तो समाप्त होना ही है ना कभी। बिल्कुल नहीं बचा जा सकता, बिल्कुल सही है, लेकिन नाम जप से आप इतना सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप भगवान को प्राप्त हो जाए, है ना? तो अब आप भगवान को प्राप्त होते जाएंगे तो शायद आपको आगे नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिंपल सी बात है, जो आप जन्म ले रहे हो ना बार बार, आप इसको अगर काट दो, इस साइकिल से बाहर आ जाओ जी। तो आपने आप ठीक हो गए। अब मोक्ष लोग कहते हैं, मोक्ष का क्या मतलब होता है? मोक्ष का मतलब एक समुद्र है, आप एक बूंद हो, आप समुद्र में जाके मिल गए, यानी आपके अंदर जो भगवान है वो मिल जाएंगे, बड़े गोले के भगवान के अंदर, सिंपल। भगवान में, ईश्वर में, परमात्मा में भी अंतर है। क्या अंतर है इसमें? जैसे देखो, अब इस चीज का ना कहीं उल्लेख नहीं है, मेरा अपना पर्सनल भी काफी चीजें मान है। परमात्मा का मतलब हो गया कि एक आत्मा है, परम, जिनके अंदर करोड़ों लाखों, मतलब बहुत सारी आत्मा है जो हम सभी के अंदर है। तो हम सभी के आत्मा कॉम्बिनेशन, जो एक मेन आत्मा जो है ना, जिसके हम सब अंश है, वो परमात्मा है। ओके। और भगवान और ईश्वर में भी अंतर होता है। भगवान आ जाते हैं कि जो पंच तत्व से भरे हैं, पंच तत्व से बने हैं, हम सब भी पंच तत्व से है। वो महान पंच तत्व है, क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, अ से अग्नि, ना से नीर। तो ऐसे कई तत्व हैं, लेकिन हाँ, इन शॉर्ट देखा जाए तो सारे एक ही हो गए। इन शॉर्ट देखा जाए तो सारे एक सुप्रीम पावर हो गई, जो कि मुझे लगता है शायद फेमिनिन है, मतलब देवी स्वरूप है, माँ तत्व स्वरूप है, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं वही उन्होंने पृथ्वी बनाया, सब बनाया, फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही है, और नाम जप से हम उनको कम कर रहे हैं। तो नाम जप सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। फिर उसमें कुंडली जागृत, ऑरा बनाना, काफी सारी चीजें जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है, काफी चीजें। अच्छा, क्या डिफरेंस है? जैसे अभी हम प्रेमानंद महाराज जी की जैसे बात करें, तो वो हमें काउंटर लेके सिखाते हैं कि आप नाम जाप करो। एक होता है कि हम माला लेके मंत्र जाप कर रहे हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, और दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? देखो, इफेक्टिव तो इसमें कोई शक नहीं है, माला से होता है। बट बात ये आ जाती है कि सपोज मेन है नाम जाप करना कलयुग में, चाहे माला से करो चाहे काउंटर से। लेकिन ना हम यूथ को बड़ी अनुकूल चीज प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। माला अभी ना बड़ा थोड़ा सा अनुकूल आ जाता है कि मैं माला लेके अगर चल रहा हूँ ना, तो लोग शायद इसको अलग नजरिए से देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, मतलब क्यों माला जाप कर रहा है, इतना क्या पूजा पाठ करने लग गया है। करेक्ट। क्योंकि सबसे पहले पेरेंट्स, फैमिली वाले, फ्रेंड्स मुझे लगते हैं काउंटर में थोड़ा सा कूल है कि चलो मैं नाम जप कर रहा हूँ, हैंडी है, आप ले जा सकते हो। तो जो अभी स्कूल में आया ना नया नया जी। उसको हम काउंटर दे रहे हैं। जिसको काउंटर की आदत हो गई, जिसको लगेगा, जिसका मन बढ़ने लगेगा ना, वो काउंटर छोड़ के माला पे फिर आया ही आएगा, अपने आप आ जाएगा। लेकिन हाँ, माला का प्रभाव डेफिनेटली अलग होता है। माला से जाप करने से ना आपको ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रॉपर एक वैदिक परंपरा से आप आगे बढ़ते हो, वो प्रॉपर साधना हो गई। नाम जब ये है कि एटलीस्ट आपको प्योर करेगा, आपके एनर्जी को अच्छा करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, तो धीरे धीरे फिर आप पहुंचोगे माला पर ही। तो जोड़ने का तरीका है। अच्छा, नाम जाप से ना मुझे ये जानना है, जैसे हम राधा राधा बोलते हैं, है ना? कई लोग हरे कृष्णा कहते हैं, काफ़ी लोग ओम नमः शिवाय कहते हैं। तो नाम जप से क्या मतलब है? मतलब हम किसी का भी नाम ले सकते हैं? अब जैसे देवी, किसी को माँ दुर्गा का आवाहन करना है, तो उसके लिए क्या नाम जप लगेगा? देखो, दुर्गा जी के कई नाम है, उमा है, जया है, या सिर्फ आप दुर्गा माँ भी कह सकते हो, तो ये नाम जप हो जाता है। जी। नाम जप बेसिकली छोटा करंट है, या ये कह लो कि नाम जप अगर सही अवस्था में भी ना किया जाए, बिना नहाए धोए कर लिया जाए, तो दोष नहीं लगता आपको। मंत्र का उच्चारण पवित्र होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली माला अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर माला और मंत्र का संबंध होता है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं तो देखा जाए ना, तो माला पहनने वाली और जप वाली अलग आती है। जप वाली माला में ना हर दो बीट के बीच में गांठ होती है, हाँ, करेक्ट। दो मंत्रों के बीच में गांठ होती है, और हर मंत्र की अपनी अलग माला है। तो मंत्र के ना नियम हो जाते हैं। मंत्र भी कुछ बहुत पावरफुल है भाई, जैसे भी शस्त्रों की बात करते हैं ना, मंत्र शस्त्र की तरह है। बजरंग बाण चल रहा है, मतलब एक प्रॉपर तो नियम होते हैं उसके कुछ। तो नियम या तो आप वीडियोस देख के गाइडेंस प्रॉपर आपको हो गई हो, आपने जैसे 2-4 लोगों की वीडियोस देखी हर मंत्र के बारे में, आप समझ गई उसके कुछ बेसिक नियम है कि इसका ये उच्चारण नहीं करना, इस समय पे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, है ना? तो आप उस तरीके से कर सकते हो, या गुरु है जो गाइडेंस में, या फिर आपका नाम जब तो कभी भी करो आप,
आप चाहे नहा रहे हो, वॉशरूम में हो, किचन में हो, ऑफिस में हो, गाड़ी चला रहे, शूज पहने नहीं पहने, माला है नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप करेक्ट। कभी भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बिकॉज उसमें सिर्फ हम भगवान का नाम ले रहे हैं। उसमें सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हो, तो एक छोटी लाइट एनर्जी है, धीरे-धीरे आपका मन जोड़ने लगती है। लेकिन नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है कि आपको तब भी कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें करनी पड़ती है। तो धीरे-धीरे जो भी नाम जप करता है वो मंत्र पर इवेंचुअली आ जाता है, प्रॉपर साधना पर अपने आप ही आ जाता है। और फिर अपने इष्ट फाइंड आउट करना, चीज़ें फाइंड आउट करना। कुछ लोगों की ग्रोथ जल्दी होती है अध्यात्म में, कुछ और लोगों की कुछ लेट लोग होती है। भटकते रहते हैं। कुछ लोगों की लेट होती है। हम्म। 2-3 कारण आ जाते हैं इसमें। अब जैसे लोग पूछते हैं कि भैया, जैसे अब मैं भी अभी कई बार, जैसे हम मेरे मेडिटेशन क्लास में या कोई किसी मेडिटेशन क्लास में ना, तो वो नोटिस करेगा शायद साथ वाला जल्दी प्रगति कर रहा हो अध्यात्म में, यानी उसको अनुभव ज़्यादा हो रहे हो, आपको कम हो रहे हो। या कुंडलिनी की बात की जाए तो उसका लेवल ऊपर हो गया, उसका आज्ञा चक्र पे आ गया, आपका हार्ट पर ही है। तो आप कहीं न कहीं परेशान रहते हो कि ऐसा उनके साथ, मतलब उनका क्यों ग्रोथ जल्दी हो रही है, आपकी क्यों लेट हो रही है। तो इसमें जैसे जीन्स होते हैं ना हमारे अंदर, वैसे अध्यात्म के भी जीन्स हैं। अच्छा। वो तो सिर्फ पेरेंट्स से आते हैं, लेकिन हम्म। ये 2 तरीके से आते हैं, पेरेंट्स और पूर्व जन्म। यानी कि पिछले जन्म में मेरी भक्ति का क्या लेवल था, एक तो उससे मुझे पता लगेगा, करेक्ट? सेकंड चीज़, आपके माता-पिता ने आपको क्या प्रदान किया है ना? कुछ लोग ना, बहुत से लोग पीएलआर सेशंस करते हैं, लेकिन हाँ। मेडिटेशन में क्या होता है कि जब आप मेडिटेशन करने लगते हो, नाम जाप, मंत्र जाप करने लगते हो ना, और जब आप इसमें प्रगति करने लगोगे, तो आप नोटिस करोगे कि आप अपने सभी पास्ट लाइफ ऑलरेडी देख पाओगे। आप समझ पाओगे कि क्यों आप शिव जी से लिंक कर पा रहे हो। जैसे आपका भी कनेक्शन शिव जी से है, और लोगों का भी है, तो वो पता लगा पाते हैं कि वाई शिव जी ही क्यों, जिनसे मैं कनेक्ट कर पाया। ऐसा होता है, तो उन्हें पता लगता है कि या तो किसी ने आशीर्वाद दिया था, किसी ऋषि मुनि ने आशीर्वाद दिया था, या कुछ भी हुआ था, तो ऐसा होता है। गुरु, या फिर अब इसमें बात आती थी, भैया मुझे ना मेरा पास्ट अच्छा था, ना मेरे माता-पिता में भक्ति थी, मुझ करेक्ट। में है, हाँ। तो अब मुझे ग्रो करना है, क्या करूँ? तब इसमें आ जाता है कि अब मैं ग्रो कैसे कर सकता हूँ फास्ट? तो गुरु स्पीड कर सकता है आपका लेवल। गुरु में बहुत पर ज्ञान एक है। अच्छा गुरु ढूंढना ना बहुत डिफिकल्ट है। कैसे फाइंड आउट करे एक अच्छे गुरु को? देखो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि गुरु ना आप तक खुद पहुँचते हैं, लेकिन आपको ना बेसिक जर्नी खुद तय करनी पड़ेगी। यानी ऐसा नहीं सोच सकते आप घर पे बैठे-बैठे कि मैं नाम जप भी नहीं करूँ, मंत्र जप भी नहीं करूँ, जब गुरु मिलेगा तो करूँगा। नहीं, आपको ना अपने अंदर एक ऐसी चमक लानी पड़ेगी, जिज्ञासा लानी पड़ेगी कि भगवान भेजे, तब कोई डिवाइन गुरु आ सकता है आपके लाइफ में। अदरवाइज़ गुरु तो फिर आपको देखोगे कि हर गली में करेक्ट है। है ना? आप प्रेमानंद जी एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक गुरु की आज्ञा होती है शिष्य को कि बारिश आ रही है तो बांध बना दे खेत में, जैसे कि पानी ना आ जाए झोपड़ी तक, तो वो बना नहीं पाता, तो वो खुद लेट जाता है ओह। उधर। तो जो वर्षा आ रही है, बाढ़ आ रही है, तो वो खुद लेट गया कि पानी लाइन उधर पहुंचे, जैसे इधर 2 जगह मिट्टी है तो बीच में लेट गया कि पानी ना आ पाए। उस समय नहीं बना पाया, बांध नहीं बन रहा था उससे। अब वो पूरी रात लेटा रहा, उसकी तबीयत भी खराब हुई, सब हुआ। वो गुरु ने सुबह पूछा कि मैंने उसे भेजा था, वो कहाँ है? तो वो कहते हैं आपने भेजा था तब का वही है। तो गुरु जाके देखता है, वो तो वहीं पे लेटा हुआ है अभी तक। तो वो बताता है कि मैं बना नहीं पा रहा था, आपकी आज्ञा थी, टाल कैसे सकता था, तो मैं लेट गया। तो गुरु कहते हैं कि भैया तुमने अपने शरीर की भी चिंता नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो जाओ तुम्हारा कल्याण हो। तो सिर्फ आशीर्वाद देने से ना उनको सभी वेदों का, जितने शास्त्र थे, सबका ज्ञान हो गया सिर्फ उस आशीर्वाद से उन गुरु के। ये होते हैं गुरु, कि मतलब करेक्ट। सिर्फ आशीर्वाद देने से। कहते हैं कि झूठा खा लेने से तानसेन जो थे, उन्होंने श्री हरिदास जी, जो बाकी बिहारी जी मंदिर है उनको प्रकट किया, श्री हरिदास जी ने, उन्होंने भगवान को गा के पसंद किया है। वो एक बजाते थे एक इंस्ट्रूमेंट, उनका जूठा खा लिया था, तो तानसेन बन गए। जूठा खाने से गला ऐसा हो गया। तो ऐसी ऐसी महिमा है ना, मतलब जो ट्रू गुरु है उनकी, कि तेज होता है, मतलब ब्रह्मचर्य का, उनकी एनर्जी का, कि मतलब आप देख कर ना आप आंखें नहीं हटा सकते। ऐसे प्रेमानंद जी हैं, इतने बड़े बड़े गुरु हैं, राजेंद्र दास जी महाराज है, कि आप देखो तो आंखें नहीं हटा पाओ। बहुत तेज, बहुत कृपा। गुरु से ना मुझे याद आया, आज के टाइम पे ना काफ़ी सारा यूथ ऐसे, जैसे आप भी अभी पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है, या काफ़ी लोग ना यूट्यूब देख के या पॉडकास्ट देख के ना थोड़ा सा उनके अंदर ना ये चीज़ आती है कि चलो मंत्रा चैंटिंग करते हैं। फिर जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे माइंड में बहुत सारी क्यूरियोसिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब उनके जवाब के लिए जब हम बार बार ये कहते हैं कि एक गुरु मिलेगा, एक गुरु होना चाहिए, तो समटाइम
टाइम ऐसा भी होता है कि काफ़ी लोग बहुत गलत होते हैं और लोग वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं गलत गुरु के पास में, और कहीं न कहीं उनका मिसयूज़ भी हो जाता है। ये बात मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास में एक वुमन आई थी, तो शी टोल्ड मी कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई थी एक हुँ, टाइम पे। बट ना उनके मन में वो जहाँ भी जाती थी तो हर कोई उनको कह रहा था कि आपको एक गुरु लगेगा, आप हुँ, कोई गुरु ढूँढो। तो वो गुरु की तलाश में निकल पड़ी और वो इतने महान-महान, अच्छे-अच्छे लोगों से मिली। बट जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया ना, उन्होंने मुझे बोला कि पूनम, जैसे कॉर्पोरेट्स में गर्ल्स के साथ गलत होता है ना, वैसे ही हमें भी गुरु दक्षिणा देने के लिए सामने वाले की नज़र हमारे लिए बहुत गलत होती है और वो बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जाके वो हमें गुरु मंत्र देते हैं या वो हमारे गुरु बनते हैं। हुँ। तो यहाँ पे क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी रखनी चाहिए हमारी यंग जनरेशन को और स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स को? देखो, इसमें 2-3 चीज़ें आती है। एक ट्रू गुरु ना आपको ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं तो, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कोई अच्छा भी हो, जी। लेकिन गुरु ऑनलाइन नहीं मिलते कभी भी। ऑनलाइन गुरु दीक्षा कुछ नहीं होती। कभी-कभार हम देखेंगे कुछ लोग कहेंगे कि भैया, जैसे मेरे को कहते हैं, मैं ऑरा देखता हूँ तो मुझे ना मतलब नहीं लगता कि गुरु दीक्षित है, क्योंकि कहीं न कहीं एक एक ऑरा में एक पता लग जाता है कि ये डिवाइन ब्लेसिंग है, कोई गुरु दीक्षित होगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो कुछ कहते हैं भैया मैं गुरु दीक्षित हूँ, आपको क्यों नहीं दिखा? तो मेरा पहला सवाल ये होता है, आपने ऑनलाइन गुरु दीक्षा ली थी? तो वो कहते हैं हाँ। तो ऑनलाइन गुरु दीक्षा, मंत्र दीक्षा में ना आपका वो संपर्क नहीं बैठता और आप सामने से गुरु ना आपके सर पे हाथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। हुँ, वो एक कनेक्शन बनता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ऑनलाइन नाम की कोई गुरु दीक्षा है, कोई शक्तिपात नहीं है। एक ये बड़ा फेमस वर्ड है शक्तिपात, हुँ, करेक्ट। है ना? शक्तिपात आपको वैसे, मुझे नहीं पता, पता नहीं, पता है आपको वैसे शक्तिपात? हाँ, आप ही ने बताया था। हाँ, तो शक्तिपात मतलब एनर्जी ट्रांसफर कर देना बहुत हाँ, एनर्जी पावरफुल, तो ये ऑनलाइन ट्रांसफर्स। नहीं होता। हुँ, मतलब ये भी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, इसमें फिजिकल प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ऐसे ही गुरु बनाने के लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कभी कोई ट्रू गुरु आपको ऐसा नहीं कहेगा मुझे गुरु बना लो, हुँ। वो कभी भी नहीं कहेगा। एक ट्रू गुरु को ना शिष्य कम चाहिए होते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे करेक्ट। चाहिए होते हैं कि वो बोल दे तो वो पूरा हो। हुँ, मैंने बोल दिया इतनी माला करनी है, ये नियम है, मतलब नहीं करना तो नहीं करना गड़बड़, तो वो किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ेगा। गुरु का वचन अगर गुरु ने बोल दिया, नियम दे दिया, तो उसका किसी भी कीमत पे वो चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तब जाके नैया पार होगी। तो करेक्ट। आपको ना गुरु में भगवान देखना है। आप उनकी पूजा कर लो, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे अपने आप। हुँ, वैसे अब हम कहते हैं, अब ये लोग कहते हैं कृष्ण जी भगवान हैं या राम जी भगवान हैं, तो क्या हनुमान जी की पूजा करने वाले को मोक्ष नहीं मिलेगा? भक्त के रास्ते पहुँच जाएँगे ना भगवान के पास। हनुमान जी हुँ, भक्त है ना, करेक्ट। तो ऐसे ही, तो उनके रास्ते पहुँच जाएँगे। ऐसे गुरु को अगर हमने पकड़ लिया, गुरु में भगवान देख लिया, तो बस फिर आप पार हो गए। हुँ, लेकिन गुरु भगवान योग्य भी तो होना चाहिए, आचरण, हुँ। है ना? हाँ, आचरण की ही मैं बात यही कर रही बात आ जाती है। अब कई लोग, अब जैसे आपने ये बात कही, शायद उनका मतलब था कि गंदी नज़र से देखना हो, है ना? हूँ। बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि एक फीमेल ना, एक वही कहते हैं कि जैसे हम तो अभी सिक्स्थ सेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक फीमेल को भी सिक्स्थ सेंस होता है, कहीं न कहीं वो फ़ील कर देती है सामने वाला ना किस नज़र से देख रहा है। हुँ, एक हर फीमेल के अंदर ही एक पॉइंट होता है एक, तो वो कहीं न कहीं समझ जाती है। तो यहीं पर बात आ जाती है कि आपको ट्रू गुरु देखना पड़ेगा। वो आप ना मत ढूँढो, आप हुँ, अपनी जर्नी शुरू करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो आपको ना भेज देंगे अपने आप। अपने आप भेज देंगे। अब मैं अध्यात्म में बड़ा हूँ, मैं सिंपल कहता हूँ कि भगवान, जैसे मेरे मन में अगर किसी को गुरु बनाने का विचार आता है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है ये मेरे लिए सही है, हुँ। जब मेरे मन में ऐसा होता था, तो मैं ये कहता था आप मुझे ना स्वप्न के माध्यम से इनसे गुरु दीक्षा लेते हुए दिखा देना। हाँ, वॉव! अगर आप मुझे दिखा दोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा आप कह रहे हो, नहीं दिखा रहे हो तो मतलब अभी नहीं लेना, अभी इंतज़ार करो, अभी रेडी नहीं हुए। तो भगवान आपको ना डिवाइन कनेक्शन अगर आपका है, तो वो दिखाएँगे, लेकिन वो डिवाइन कनेक्शन बनाने के लिए थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। हुँ। कहते हैं ना, गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्देवो महेश्वरा। बिल्कुल। तो वही बात है। अ, अभी हम वापस आते हैं, अभी मैंने जितनी भी कन्वर्सेशन करी है ना, उसमें मुझे ये समझ आ रहा है कहीं न कहीं, अगर हम नाम जाप करते हैं, अगर हम भक्ति करते हैं, अगर हम मंत्र जाप करते हैं, तो कलयुग में देखो युग का अंत तो होना ही होना है, पर हम कहीं न कहीं प्रभु को प्राप्त हो जाएँगे और हम अपने अंदर के कली राक्षस को मार पाएँगे। मेरे माइंड में ना तब से एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये चिरंजीवी जितने भी थे, इनको बनाया क्यों गया या इनको चिरंजीवी रखा ही क्यों गया? कई चीज़ें थी ना, जैसे हमने हुँ। विभीषण जी के बारे में डिस्कस नहीं किया कि विभीषण जी राक्षसों की नॉलेज जानते हैं सारी। हुँ। तो जब तक भगवान आएँगे मतलब ना, एक सेना तैयार हो रही थी। डेटा कलेक्ट करके रखेंगे। ये यस। राक्षस यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ है, इसको पैर पे मारना पड़ेगा, इसको कंधे पे मारना पड़ेगा, इसकी इससे दुश्मनी है, आपस में लड़वा दो। तो हुँ, सारी नॉलेज है कहीं न कहीं। और ऐसे ही वेद व्यास जी, कि भाई वेदों का ज्ञान, हुँ,
तो वो बता देंगे ये शास्त्र के विरुद्ध निर्णय है, भगवान ये वाला नहीं लेना है, जनता के पास अलग नजरिया जाएगा। और वैसे ही भगवान के पास लोग होंगे नहीं, आम जनता, क्योंकि हम लोग जो इंसान होंगे उस समय जी। वो राक्षस के साइड से लड़ रहे होंगे, भगवान के साइड कम होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब एक बात हमने मिस कर दी कि भाई कृष्ण की राधा है, राम जी की सीता है, कल्कि का हाँ। कौन होने वाला है? यस। वैष्णो देवी जी। वाओ, अच्छा। वैष्णो देवी जी को वरदान है कि वो सबसे जल्दी आपको कलयुग के प्रभाव से मुक्त करेगी, भगवान श्री राम का। अच्छा। भगवान श्री राम का नाम लेकर उन्होंने भगवान श्री राम को एज अ वर मांगा था कि मुझे आपसे शादी करनी है। भगवान राम ने कहा था कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन सिर्फ एक चांस देता हूँ, सीता को लेके जब आऊंगा तो रूप बदल के आऊंगा, पहचान लिया तो मैं आपका। तो माता पहचान नहीं पाती, वो लीला थी, वही माता ने पहचानना था ही नहीं। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, अब आप धर्म का प्रचार करो हम्म, और पूरे संसार में धर्म का प्रचार करो, लोगों को माया से मुक्त करो, कलयुग के प्रभाव से मुक्त करो, और फिर जब मैं कलयुग में आऊंगा कल की रूप से तो आपको एज अ वाइफ में एक्सेप्ट करूंगा। वाओ। तो कहीं ना कहीं सीता जी आई, राधा जी आई। हाँ। अब माँ वैष्णो देवी हल्का सा ना शक्ति, यानी इस बार फेमिनिन भी फाइट करेगी, ऐसा कहीं ना कहीं वाओ, लिखा है। इक्वालिटी। हाँ, मतलब इस बार क्योंकि ना हाँ। हम लोगों ने देखा तो सीता माता को ज्ञान बहुत था, राधा जी लक्ष्मी रूप थी, हाँ। तो ये काली रूप होगी। और माता की जो काली वाली पिंडी है ना, माँ वैष्णो देवी में 3 पिंडियां हाँ, हैं, 3 पिंडियाँ। काली माता वाली सबसे बड़ी है अच्छा। और उनमें ज्यादा हलचल होती है। कई बार फेस देखा गया है बना हुआ, आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च काफी करना, लोगों को दिखता है। आप गूगल पे सर्च करना काली माँ फेस अपीयर्स इन माँ वैष्णो देवी पिंडी, तो आपको वो दिखेगा। और अभी भक्त वहां से बहुत, आप देखोगे भीड़ ही भीड़ होती है वहां पे, है ना। और कहीं ना कहीं लिखा भी गया है कि त्रिकुटा पर्वत पर अग्नि प्रकट होंगी, जब अग्नि वहां लगेगी तब माता वहां से मतलब निकल जाएंगी स्थापना करने के लिए। ओके। तो अभी कुछ समय पहले अग्नि प्रकट हुई, अभी फिर से अग्नि लगी है त्रिकुट अच्छा, पर्वत पर। ये कब हुआ? अभी रिसेंटली भी वहां पे अग्नि जली है, और एक बार तो इतनी ज्यादा हो गई थी कि सबने प्रार्थना की तो वहां बिना मौसम की वर्षा हो गई थी, तब अग्नि रुकी थी। अरे तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है। कई बार पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की है उस जगह पर, लेकिन वो जगह गायब हो जाती है जब उनके प्लेन्स ऊपर जाते हैं तो। अच्छा, हाँ, ऐसे ही ये जम्मू नहीं में पता भी, मुझे। हाँ ऐसे जम्मू में भी ना एक टेम्पल है बावे वाली काली माता का। हम्म, उन्हें जम्मू की प्रोटेक्शन के रूप में देखा जाता है कि मतलब शी इज द वन हु प्रोटेक्ट्स जम्मू। क्षेत्रपाल कहा जाता है, ऐसा हाँ, बोलता हूँ। उनको राजा लेकर आए थे हम्म, कलकत्ता से, जहाँ की मैंने उनकी पंडितों से बात करी थी, पंडित जी से। तो वो ना मतलब उन्होंने पूरा जम्मू गायब कर दिया था जब पाकिस्तान के प्लेन आए थे तो, अच्छा। और कुछ बम गिरे भी तो वो फटे नहीं थे, हम्म, ऐसा हो गया था। तो उन्हें भी जम्मू का प्रोटेक्शन के रूप में देखा जाता है। और वहाँ के प्रधान, जम्मू को तो सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। अब जम्मू एयरपोर्ट जाओ, लिखा होगा सिटी ऑफ टेम्पल्स, या टेम्पल्स ही टेम्पल्स मिलेंगे आपको। और खासकर वहाँ जय माता दी बहुत प्रचलित है, वहाँ जो जाएगा जय माता दी। जैसे वृंदावन में राधे राधे ना, जम्मू साइड में सब जय माता दी, ऐसा नहीं, होता ये मैंने सुना है और ये मुझे पता भी है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना हर प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग देवी देवता होते हैं और वो अपने क्षेत्र की, अपने गांव की पूरी रक्षा करते हैं। तो उस टाइप से आज भी चीज़ें हैं। मेरे को ये जानना है कि क्या कलयुग में भी कोई चिरंजीवी होगा? ये सब कलयुग के चिरंजीवी है, लेकिन कलयुग में स्पेशली कोई बना नहीं, बना तो बना भी होगा तो हम तक कभी इनपुट नहीं आया, क्योंकि ये तो शास्त्र पुराने लिखे हुए थे, पता लग गया। यस। लेकिन भगवान की क्या पता वो लीलाएं चल रही हो, क्या पता कोई हो। सप्तऋषियों के बारे में कहा जाता है, सप्तऋषि भगवान शिव जी के पहले 7 शिष्य थे। कहा जाता है कि जो हमें ज्ञान पहुंच रहा है ना हमारे अंदर, ये सप्तऋषि फैला रहे हैं। क्या पता किसी पॉडकास्ट में जाके भी बातें कर रही हूँ, हमें पता ही ना हो। तो सप्तऋषि भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, 7 ऋषि हैं और वो प्रचार कर रहे हैं। कई ऐसी ज्ञान की चीजें हैं जो बता रहे हैं गुप्त, उन्हें बहुत ज्ञान है। अगर किसी पॉडकास्ट में तो प्लीज मेरे पॉडकास्ट में आ जाओ। आई एम जस्ट वेटिंग, यस, कि आ जाइए, है ना। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा उदित जी आपसे बात करके। आज कुछ नए टॉपिक पे बात हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब चीज़ें थोड़ा बेसिक मुझे भी नहीं पता था और आज मेरे ऑडियंस को भी आपके थ्रू एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी।